सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत वाला शहर है। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी आध्यात्मिकता और भक्ति के लिए जाना जाता है और हम अयोध्या विकास प्राधिकरण में इस समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज का साउंड एंड लाइट शो उसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। ये इस पवित्र शहर के समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाओं को मंत्र मुग्ध करने वाले ऑडियो विजुअल अनुभव के माध्यम से प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। हम अपने सभी मेहमानों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे शो के दौरान अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। ये सुनिश्चित करने के लिए है कि हर कोई बिना किसी व्यवधान और असुविधा के शो का आनंद ले सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने मोबाइल फोन बंद कर दें या उन्हें साइलेंट मोड पर रखें। हम एक बार फिर अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप शो का आनंद लेंगे और अपने साथ अयोध्या के समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाओं की गहरी समझ और प्रशंसा लेकर जाएंगे। धन्यवाद। सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्यकुंड की महिमा सुनाती हूँ और यहाँ हुई घटनाओं से परिचित कराती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं
देवताओं की जन्मस्थली है। पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी विष्णु के उस अवतार की जिनके अवतरण मात्र से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। कौशल्य माँ की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म के सही मार्ग के लिए। मेरे दुख का ठिकाना नहीं था जब उन्हें अयोध्या त्याग वनवास पर जाना पड़ा, पर अंततः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन हुआ मेरी धरा पर। हर्ष था चहुओर और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस अब आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं यानी अयोध्या जाने कब से आंखें बिछाए बैठी थी। श्री राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे, राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को, किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति। अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे श्री राम को राम राज्य समझाने। श्री राम की अनेकों कहानियां मेरे कण कण में रची बसी हैं, पर ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है सतत अनवरत, जिसने श्री राम का मार्ग प्रशस्त किया आदि नारायण सूर्यदेव। मैं अयोध्या जानती थी कि श्री राम एक दोराहे पर हैं। वे प्रसन्न नहीं हैं। राज्य का लोभ तो उन्हें कभी था ही नहीं। अयोध्या निवासी भी चिंतित थे। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सब ऊंचाई से श्री रघुवीर थे। पद की प्रसन्नता या दर्प निरप होने का ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर नहीं, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्बलों की पीड़ा थी, दीनहीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। क्लांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था उनका। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए। इसी परामर्श के लिए अंतर मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यानरत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं, उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगी। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरा पर। और देखो
श्री सूर्यदेव आने को है। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। कितना अनोखा दिन है। स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्यदेव नारायण, और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर है, मैं जानता हूँ क्या उनकी पीर है। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे भूलूं ये बात कि कौन बड़ा है। आज्ञा हो तो आपके चरण छू लूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदि पुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक में, अब धरती पर जनलोक में आ गए हैं। आइए चलिए। सूर्यदेव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की उलझन दूर करें, उसे राह दिखाएं कि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता है, चिड़ियां गाती हैं, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात नहीं, राज्य अभिषेक के बाद राज्य जो भी चलाए, राम राज उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम। मनस्वी राम, अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह, प्रणाम। प्रणाम मेरे राम, प्रणाम। पितामह, राम राज्य क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज्य क्या है। पुनर्तः नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी चलाए। मैं कह रहा था कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है? राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण। भय